नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। नासिक में नमाज अदा करने को लेकर विवाद। नासिक के सिडको इलाके में नमाज अदा करने को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों ने एक घर में सामूहिक नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे उन्हें परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहर के लोग भी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिससे इलाके में भीड़ भाड़ हो रही है। उन्होंने नमाज अदा करने की जगह बदलने या इसे बंद करने की मांग की है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नमाज अदा करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस विवाद के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया है। पुलिस दोनों पक्षों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों की वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नमाज के दौरान तेज आवाज में दुआएं पढ़ी जाती हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे शांतिपूर्वक नमाज अदा करते हैं। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की है। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से भी नमाज अदा करने के समय और आवाज का ध्यान रखने को कहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नमाज अदा करने की जगह बदली जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे आंदोलन करेंगे। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर नमाज अदा करना नहीं छोड़ेंगे। इस विवाद का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। पुलिस दोनों पक्षों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों और मुस्लिम समुदाय के बीच बातचीत से ही इस विवाद का हल निकल सकता है। दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। कल सिडको परिसर में एक मदरसे मस्जिद के बाहर धरने आंदोलन हुआ, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही थी। वीडियो मेरे पास आए। वीडियो देखने के बाद काफ़ी धक्का लगा और कुछ सवाल मन में उठे, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ अपनी बात रखूं। वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये वहाँ पर JR के नारे लगा रहे थे, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी आस्थाओं के नारे लगा के जय जयकार कर रहे थे। लेकिन एक बात काफ़ी अटपटी लगी कि मस्जिद के बाहर, मदरसों के बाहर, दरगाहों के बाहर इनको नारे लगाने में क्यों इतना मज़ा आता है, क्यों मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में इनको वाद विवाद करने के लिए मज़ा आता है। यहाँ नहीं, काफ़ी जगह मैंने देखा, जैसे हमारे गुमशुम शाह बाबा जो मस्जिद व दरगाह है, इसको भी लेके कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ गाड़ी वगैरह करते रहते। जब भी हम लोग हमारे पेपर वर्क में या मौज माप में या किसी भी शासकीय माध्यम से जो काम करते उसको भी कहीं ना कहीं हड़ताला पैदा करने की कोशिश करते, पुलिस वगैरह भेजते और तुरंत नासिक महानगर पालिका के अधिकारी हो या पुलिस प्रशासन के एक्टिव हो जाते। ये सिर्फ एक्टिव मस्जिद और दरगाह और मदरसों के लिए होते, लेकिन जो अनधिकृत मंदिर बनते हैं, जो अनधिकृत मंदिरों के बाहर शेड बनते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नासिक महानगर पालिका के अधिकारी सो जाते हैं। मेरे पास कई सारी ऐसी डिटेल है जो अनधिकृत मस्जिदों के, अनधिकृत मंदिरों के बांधकाम है, शेड है, कंपाउंड है, लेकिन हम लोगों की परवरिश मन मिलाव वाली की गई है। हमारे माँ बाप ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमको सिखाया है। किसी समाज पे उंगली उठाना या उनके रिलीजन को बुरा बोलना या उनकी आस्थाओं को दुखाना, ये हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया। लेकिन कुछ शैतान के बच्चे जिनका काम ही यही है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना और हिंदू मुस्लिम में आग लगाना। तो मैंने ये वीडियो जब देखा, इसके अंदर कुछ शैतान के बच्चे जो वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ समझदार लोग थे जो इस वातावरण को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैट्स ऑफ करूँगा उन हिंदू भाइयों को जिन्होंने इस माहौल को बिगड़ने नहीं दिया और शांत रखा। और मैं पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूँगा, अंबड़ पुलिस स्टेशन के सीनियर PI का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया। और उसके साथ साथ खास करके जो उस मस्जिद मदरसे के ट्रस्टी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और अपने अंदर के रोष और अपने गुस्से को काबू में रखा। क्योंकि जिस तरीके की हरकत मस्जिद के बाहर नारे वीरे लगा के उनको उकसाने की या उनको चिढ़ाने की कोशिश की जा रही थी,
उस पर मुस्लिम समाज ने और वाक़ई ट्रस्टियों ने और ज़िम्मेदारों ने काफ़ी संयम रखा अपने ऊपर और उन शैतानों को रिएक्ट नहीं करा, जिसकी वजह से सिडको और नासिक शहर का वातावरण काफ़ी अच्छा है अभी। अगर वहाँ पर कुछ हो जाता, मुस्लिम समाज के बच्चे रिएक्ट करते या कुछ हिंदू समाज के बच्चे रिएक्ट करते, तो ये वाद विवाद बढ़ जाता और इसका नुकसान पूरे शहर को भुगतना पड़ता। तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। जैसे मैंने वीडियो देखा, वीडियो में मैंने कुछ लेडीज़ अंदर देखा जो मस्जिद के अंदर चटाई पे बैठी हुई थी। कुछ हिंदू समाज के लोग थे जो अंदर बैठे हुए थे। तो मेरे वो चीज़ देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरे मन को हर्ट हुआ, मेरी आस्था दुखी। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ अपनी बात रखूं और अपना अनुभव शेयर करूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी बात कायदे के दायरे में रखें। देखिए, मस्जिद के अंदर जाने से पहले एक मुसलमान को सबसे पहले गुस्ल करना पड़ता है। अगर वो नापाक है तो उसको गुस्ल लेना पड़ता है। उसके बाद उसको वज़ू करना पड़ता है। फिर बाद में वो मस्जिद में इंटर कर सकता है और वो मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकता है। वो टाइला टिचकोलिया चर्चा करने की, बैठक करने की, मीटिंग करने की जगह नहीं है। दूसरा, औरतों का तो जाना मनाही है मस्जिदों में। और तीसरा सबसे मेन, कि वहाँ पर नापाकी हालत में चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई नहीं जा सकती। महिला तो जा ही नहीं सकती, लेकिन पुरुष भी नापाकी में जा नहीं सकते। तो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आए थे, क्या वो गुस्ल से थे, क्या वो तारस से थे, क्या वो वज़ू करे हुए थे, वो पाक हालत में थे, जो ऐसे उधर घुस गए अंदर? तो ये अंबड़ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई की जवाबदारी थी। और ये जवाबदारी उनकी नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बनती है कि किसी भी रिलीजन जगह पे कोई भी इंसान ऐसी ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता है। अगर घुसते हैं तो उनके ऊपर आस्था को दुखाने का गुनाह दाखिल होना चाहिए। अगर वो मस्जिद या मदरसा अनधिकृत है, उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो जो लोग गैरकानूनी तरीके से अंदर घुसे हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, उनके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल करेगा, इसका भी खुलासा अंबड़ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने देना चाहिए, जो खुद वहाँ पर मौजूद थे। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग जबरन मस्जिद के अंदर घुसे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग, उनको सब पता है कि बिना वज़ू बिना गुस्ल मस्जिद में एंट्री नहीं कर सकते हैं। मदरसे में कोई ऐसी नापाकी हालत में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो मुझे पता है कि ये लोग जबरन ही घुसे होंगे, क्योंकि चाहे मस्जिद के आसपास के कोई भी मुस्लिम समाज के लोग हो या ट्रस्टी हो, वो उनको अलाउ नहीं करे होंगे। ये लोग ऐसे ही घुसे होंगे। और एक वीडियो में साफ साफ दिखाई भी दे रहा कि हमारे को जान दो बोल के जबरन घुसे अंदर। तो जितने लोग इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं जो जबरन घुसे हैं, इनके ऊपर आस्था को दुखाने का गुनाह भी दाखिल होना चाहिए। जैसे मस्जिद को इनलीगल या मदरसे को इनलीगल बोला जा रहा है, इनलीगल तरीके से ये भी घुसे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो नासिक शहर के हमारे समाज के ज़िम्मेदार हैं, समाज के, मुस्लिम समाज के लीडर जो है, उन्होंने भी इस विषय में दखल लेना चाहिए। पत्र व्यवहार करना चाहिए नासिक के पुलिस कमिश्नर से और नासिक के कलेक्टर से और नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर से। इनसे पत्र व्यवहार करके भी और भी अनधिकृत जो है, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कि कोई भी हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मदरसा गलत है या मस्जिद गलत है, तो बहुत सारे मंदिर भी गलत है, उनके भी शेड गलत है, गुरुद्वारे के भी है, चर्च के भी है। लेकिन हमारी परवरिश ये है कि किसी के रिलीजन पे उंगली मत उठाओ। इसलिए मुस्लिम समाज की तरफ से कभी ऐसी हरकत ना सुनाई दी और ना ही कभी सुनाई देंगी। मुस्लिम समाज के लोग कभी मंदिर या गुरुद्वारे या चर्च के खिलाफ नहीं तकरार करते, जैसे ये लोग करते हैं। इन लोगों को क्या मज़ा आता है पता नहीं, मस्जिद मदरसों के बाहर आके नारे मारना, उसके आगे हुल्लड़बाजी करना, डीजे लगा के मस्जिदों के आगे नाचना, उसके वीडियो बना के वायरल करना, इनको काफ़ी शायद सुकून मिलता है। ये जो जातिवादी लोग होते हैं, जिनके नसों नसों में, खून में जातिवाद भरी रहती है, वही हरकतें करते हैं, सामान्य लोग नहीं करते। कई सारे मेरे हिंदू दोस्त लोग हैं जो मेरे भाई आज भी हर त्यौहार हमारे साथ में बनाते हैं। मैं उनके त्योहारों में जाता हूँ, मुझे इनवाइट करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ कीड़े हैं कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करते हैं। और सिडको परिसर में भी इस घटना के अंदर मुझे वहाँ पर ऐसे कुछ कीड़े दिखाई दिए। काफ़ी हिंदू भाई अच्छे भी थे वहाँ, जो इस माहौल को ठंडा कर रहे थे, लेकिन कुछ कीड़े भी थे जो वातावरण को ख़राब कर रहे थे। तो मैं निवेदन करूँगा, हमारे शहर के जो धर्म के ठेकेदार हैं, पॉलिटिशियन जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने इस विषय पे आवाज़ उठानी चाहिए। मस्जिद में जो गैरकानूनी तरीके से, मदरसे में जो घुसे हैं, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए आस्था दुखाने का, और उनके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए।
आसपास के परिसर में जो भी लोगों को ये ऐसे कोई विषय उनके सामने आते हैं और उनको कोई कानूनन मदद लगती है तो वो लोग ज़रूर आवामी विकास पार्टी से और मेरे AVP नासिक TV चैनल से संपर्क करें। उनको कायदे के दायरे में रहते हुए पूरी तरीके से मदद की जाएंगी और इंशाल्लाह इस विषय में भी अगर वहाँ के ट्रस्टी या वहाँ के जिम्मेदारों को मेरी कोई मदद चाहिए तो मेरी पार्टी कार्यालय से, आवामी विकास पार्टी के कार्यालय से, मेरे AVP नासिक TV चैनल से संपर्क करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको मदद करूँगा और इस विषय में आगे कोई भी अपडेट रहे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप लोग कमेंट के ज़रिए बताएं कि ये महिला अंदर बैठी हुई कौन दिख रही, ये लोग कौन अंदर बैठे रहे, ताकि इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने या इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमें पत्र व्यवहार करने में आसानी हो। क्योंकि वीडियो के अंदर ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग कौन है अंदर बैठे हुए। इसमें मुस्लिम समाज के कौन है, हिंदू समाज के कौन है, जबरन कौन आए हैं, शाने कौन है, समझदार कौन है, ये हमको समझना ज़रूरी है। तो जो लोग भी इनको जानते पहचानते हैं वो लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं इनके नाम, इनके पते, इनके ठिकाने, कि लोग कौन है और इसमें जबरन कौन घुसा है या प्यार से कोई आया है या ट्रस्टियों की परमिशन है या मोहल्ले वालों की परमिशन है, क्या इसके अंदर खुलासा है, वो भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर रखें। तो इंशाल्लाह मुझे पत्र व्यवहार करने में आसानी होगी और मेरे को भी आवाज़ उठाने में एक मार्ग मिलेगा। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रही तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेअर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी AVP नाशिक TV चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।